भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। हर एक कोशिश कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी, और उसका जो विवाह है वो भी अवश्य रूप से होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर के एक लड़का है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है और उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये मतलब देखा, उसमें ये भी था पत्र में कि गुरुदेव मतलब उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, उसका जो मतलब उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। धीरे धीरे करके उसकी उम्र मतलब ढलती जा रही है, और कि कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने फिर 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, सदस्य, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह क्या है, पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। तो 3 काली मिर्च ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली क्या लेना है, काली मिर्च लेना है, साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको श्रमधेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है, 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए फूल कौन से होने चाहिए, देखिए सबसे पहला तो फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी फूल जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, सब साफ़ सुथरे होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल को ले रहे हैं तो केवल गुड़हल को लीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब वो क्या करते हैं, 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो आपने अच्छे तरीके से ले लिया। लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर चुपचाप हम आज अर्पित कर देंगे। देखिए जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि मतलब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। वो तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद, ठीक है ना, क्या करना है, आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, केवल और केवल आपको एक काम करना है। अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से क्या करना है, राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब से 3 बार बिंदी के रूप में आप टीका लगाएंगे उसके बाद आपको करना क्या है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब औषधि के रूप में आप मांगेंगे तो औषधि के रूप में मांगने के बाद होगा क्या, वो औषधि बन जाएगी। तो आपको फिर से 5 मिनट तक खड़े रहना, फिर से वही उंगली आपको टच कराना है और वही उंगली टच कराने के बाद उसको लेकर चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।